ये कहानी 2 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है। अगर आपने इस कहानी का पिछला हिस्सा नहीं सुना है तो पहले वो सुने। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अमल के तरीके के बाद नीचे लिखा हुआ था कि इस अमल को करने के दौरान काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन किसी भी हाल में अमल को पूरा किए बगैर दायरे से बाहर नहीं निकला जा सकता। सलमान को उस घर में अमल के लिए सबसे मुनासिब जगह स्टोर रूम लगी। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अभी पढ़ते हुए थोड़ी देर हुई थी कि उसे कमरे में शदीद गर्मी का एहसास होने लगा। कमरा इस कदर गर्म हो चुका था कि उसका दम घुटना शुरू हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मौसम इतना कैसे बदल गया। उसे लग रहा था जैसे वो कमरे की जगह किसी तंदूर में हो। पसीने से उसके कपड़े भीग गए थे। वो बड़ी मुश्किल से बिना रुके पढ़ता रहा और पढ़ाई पूरी होते ही कमरा ऐसे ठीक हुआ जैसे कभी गर्म था ही नहीं। उसने अपने कपड़े देखे तो वो सूखे हुए थे। सलमान को समझ आ गया कि ये पढ़ाई के दौरान आने वाली रुकावटें हैं और इन सब का बहुत ध्यान से सामना करना पड़ेगा। किसी भी हाल में ये सब बीच में नहीं छोड़ना। अमल के बाद सलमान बहुत थक गया था। उसका गला प्यास से बिल्कुल खुश्क हो रहा था। उसने पानी पिया और बिस्तर पे लेटते ही सो गया। दूसरी रात सलमान पढ़ाई कर रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे सामने वाली दीवार हिली है, और अगले ही लम्हे उस दीवार पे लगा रैक नीचे गिर गया। वो आंखें फाड़ के दीवार को देख रहा था और फिर उसे अंदाजा हुआ कि घर की सारी दीवारें हिलना शुरू हो गई हैं। शायद जल्जला आया है। वो ये सोच ही रहा था कि टीन की छत का एक हिस्सा उसके सामने आकर गिरा और फिर कमरे का दरवाज़ा भी गिर गया। सारा घर टूट रहा था, लेकिन ताज्जुब इस बात का था कि दायरे के अंदर सब कुछ ठीक था। इस शिद्दत का जल्जला कि पूरा घर हिला दे और सलमान को महसूस तक नहीं हो रहा था। उसने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें पढ़ी और जैसे ही अमल ख़त्म हुआ तो पलक झपकते ही पूरा घर ऐसे था जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं। सलमान का इरादा और मजबूत हो गया था। उसे यकीन हो गया था कि जब तक वो उस दायरे के अंदर है उसे कुछ नहीं हो सकता। अगली कुछ रातें सुकून से गुजर गईं। बीच में छोटी मोटी चीज़ें हो रही थी, लेकिन सलमान को इन सारी चीज़ों से अब कोई मसला नहीं था। हाँ, जबकि 7वीं रात को पढ़ाई करते हुए उसे घर के बाहर किसी के भागने की आवाज़ आई। और उसके बाद काफ़ी देर तक ये आवाज़ें आती रही। उसे पहले लगा कि कहीं कोई चोर ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यकीन था कि ये सब उसके पढ़ने की वजह से ही हो रहा है। शोर इतना ज़्यादा था कि उसका पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन हर बार की तरह पढ़ाई ख़त्म होते ही एकदम सन्नाटा हो गया। 19वीं रात थी। सलमान बिना किसी परेशानी के पढ़े जा रहा था। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी और थोड़ी देर बाद ही पूरे कमरे में दिल को सुकून देने वाली खुशबू आने लगी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि बार बार उसका ध्यान पढ़ाई से हट के उस तरफ जा रहा था। वो बार बार भूल रहा था कि उसने कहां तक पढ़ा है और उसे दोबारा शुरू करना पड़ता। तभी उसके कान में हल्की सी आवाज आई, बेटा सलमान। ये आवाज उसके दादा की थी।
आवाज सुनते ही वो सब कुछ छोड़ के इधर उधर देखने लगा। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आवाज उसके पीछे से आ रही थी। उसने आवाज की तरफ देखा तो फिर से सन्नाटा हो गया, लेकिन जब उसने दोबारा सामने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके दादा सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, चलो ये सब बाद में करना, आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। उनका यह कहना था कि सलमान को एकदम होश आया और वो दोबारा तेज आवाज से पढ़ना शुरू हो गया, और थोड़ी देर बाद ही सब पहले जैसा हो गया। सलमान के लिए आज की रात ऐसी थी कि हमेशा याद रहे, क्योंकि वो शायद ऐसी गलती करने वाला था कि ये सब खत्म हो जाता। अगली रात पढ़ाई शुरू करते ही कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजना शुरू हो गया। बाहर से दादा के चिल्लाने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा एक जोरदार आवाज से खुला। उसके दादा सामने आकर गिर गए। वो बहुत जख्मी हालत में थे और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे कि बेटा, तुम्हारी वजह से ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मरने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। दादा को रोता देख के सलमान का दिल हलक में आ गया था और अंदर ही अंदर उसे बेहद दुख था कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। दादा उसे कोसने लगे, लेकिन सलमान ने आंखें बंद करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। दादा रोते रोते उठे और उसे बातें सुनाते हुए बाहर जाने लगे। सलमान की जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके दादा ने उसे कुछ कहा हो, लेकिन उसे दिल में यकीन था कि ये सब झूठ है, और पढ़ाई खत्म होते ही सारा झूठ गायब हो गया। वो पूरी रात सलमान ने रोते हुए गुजारी। सुबह दूध वाले के जाने के बाद सलमान ने सोने की कोशिश की, और जब तक नींद नहीं आई वो अपने आप को इस बात का यकीन दिलाता रहा कि अमल के दौरान होने वाली हर चीज झूठ है और उसे इस काम से रोकने के लिए है। 21वीं रात अपने आप को पूरी तरह यकीन दिलाने के बाद सलमान ने पढ़ाई शुरू कर दी। आज हवा काफी तेज चल रही थी। थोड़ी देर के बाद एकदम सन्नाटा हो गया। हवा का शोर भी अचानक बंद हो गया। खामोशी इस कदर थी कि सलमान को घड़ी के चलने की आवाज आने लगी। फिर एक आवाज से उसका ध्यान भटका। यह आवाज उसके पीछे से आ रही थी। अगले लम्हे उसका मेन गेट खुला और किसी के भारी कदमों के साथ चलने की आवाज आई। कोई पीछे से उसकी तरफ आ रहा था। फिर उसके बराबर में एक आदमी आकर खड़ा हो गया। वो आदमी इंतहाई लंबा था और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, जिसे वो सलमान को देखते हुए जमीन पे मार रहा था। वो सलमान के सामने आकर खड़ा हुआ, फिर दरवाजे की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद एक और वैसा ही आदमी आया और वो दोनों सामने जमीन पे बैठ के सलमान को घूरने लगे। सलमान ने उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। उसे पता था कि ये सब सच नहीं है। तभी उसमें से एक ने कहा कि ये जैसे ही इस दायरे से बाहर आए इसे मार देना, और दूसरा सलमान को गुस्से से देख रहा था। वो दोनों कभी बाहर जाते और कभी अंदर आ जाते, अजीब अजीब आवाज में चीखें मारते। सलमान की पढ़ाई खत्म होने ही वाली थी कि वो दोनों खड़े हुए और एक ने सलमान को देखते हुए कहा कि 32वीं रात से पहले इसको मार देंगे, और बाहर चले गए। पढ़ाई के बाद सलमान सारा वक्त ये सोचता रहा कि 32वीं रात को ऐसा क्या है जो उससे पहले ये लोग उसे रोकना चाह रहे हैं। अगली कुछ रातों तक ये सिलसिला जारी रहा। वो दोनों आदमी आकर सलमान के सामने बैठ जाते और 32वीं रात से पहले मारने की धमकी देके चले जाते। कभी कभी ऐसा होता कि पूरे कमरे में न जाने कहां से बहुत सारे कीड़े आ जाते। कभी पूरा कमरा सांप से भर जाता। वो जगह जगह से गिरते रहते।
लेकिन ये सब कुछ दायरे के बाहर होता था। एक रात तो सलमान को अपने पीछे से शेर के दहाड़ने की आवाज आई और आवाज इतनी तेज थी कि उसका दिल बंद होने लगा। वो पूरे टाइम कमरे में घूमता रहा और पढ़ाई खत्म होते ही गायब हो गया। तीसरी रात थी। सलमान के सामने वाली दीवार पे बाहर से जोर जोर से हथौड़े मारने की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर बाद दीवार टूट के गिर गई तो बाहर वही दोनों आदमी खड़े थे। उन्होंने अपने पीछे इशारा करते हुए सलमान को देखने के लिए कहा तो वहां एक कब्र के लिए गड्ढा खुदा हुआ था। वो दोनों हंसते हुए चले गए। सलमान ने अगली सुबह जाके देखा पर वहां कुछ नहीं था। 31वीं रात आ गई थी। सलमान बहुत डरा हुआ था कि ना जाने आज वो दोनों क्या करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह एक तसल्ली थी कि पढ़ाई के बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन आज की रात पढ़ाई के बाद तो क्या, पढ़ाई के दौरान भी कुछ नहीं हुआ। सलमान बड़ा हैरान हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि आज से पहले अब तक एक भी ऐसी रात नहीं गुजरी थी जिसमें कुछ ना हुआ हो। वो इन सारी बातों को सोच के इतना परेशान हो गया था कि उसे बुखार हो गया। आज 32वीं रात थी। सलमान को सुबह से कुछ अजीब लग रहा था। तबीयत भी नासाज थी। वो चाहता था कि किसी तरह ये दिन जल्दी पूरे हो जाए। उसने डरते डरते पढ़ाई शुरू की। थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में खुशबू फैल गई और उसके दादा कमरे में आ गए। दादा ने बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग का लिबास पहना था। मुस्कुराते हुए उन्होंने सलमान से कहा, तू बहुत जल्द कामयाब होने वाला है। और ये कह के वो बाहर चले गए। सलमान के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। दादा के जाते ही एक आदमी अंदर आया। कद काट में सलमान के बराबर था। आधा चेहरा बिल्कुल सलमान जैसा था और आधे में बस जरा ही फर्क था कि सलमान के अलावा शायद ही कोई पहचान सके। कपड़े बिल्कुल सलमान जैसे पहने थे। उस आदमी ने सलमान को कहा, मैं तुम्हारा हमजाद हूं। उसकी आवाज और सलमान की आवाज में कोई फर्क नहीं था। वो सलमान को देख के मुस्कुरा रहा था। सलमान की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। वो बिना आंखें झपकाए उसे देखे जा रहा था। इतने दिनों की मेहनत आज रंग ले आई थी। वो दायरे से बाहर निकलने ही वाला था कि उसे रजिस्टर में लिखी एक बात याद आ गई कि अगर 41 दिन से पहले ऐसा लगे कि हमजाद आपको मिल गया है, तब भी अमल को बीच में नहीं छोड़ना। ये बात याद आते ही उसने दोबारा पढ़ना शुरू किया और सब कुछ अचानक गायब हो गया। सलमान बाल बाल बच गया था। ना जाने दायरे से बाहर आके उसके साथ क्या होता। अगले रोज सलमान सुबह हल्की रोशनी होने के बाद बाहर निकल गया। हल्की हल्की ठंड थी। परिंदों का चहकना बड़ा ही खुशगवार मंजर पेश कर रहा था। सलमान चलते चलते पास के एक छोटे गांव में गया और पीसीओ से अपने घर पे फ़ोन मिलाया। उसकी अम्मी ने फ़ोन उठाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद बताया कि छोटी बहन का शहर में एडमिशन हो गया है। 2 हफ्ते पहले लेटर आया था और वो आज शाम की बस से चली जाएगी। सलमान घर वालों से बात करके बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद बादलों ने आसमान को घेर लिया और हल्की बारिश शुरू हो गई। सलमान ने फ़ोन रखा और अपने घर की तरफ बढ़ा। घर पहुंचा तो सामने दूध वाला दरवाज़ा पीट रहा था। सलमान की आवाज़ देने से उसने पलट के देखा और कहने लगा, मुझे लगा आप चले गए हैं।
सलमान ने उसे कहा कि मैं 7-8 दिन और यहीं मिलूँगा, उसके बाद ही जाऊँगा, और जाने से एक दिन पहले तुम्हें बता दूँगा ताकि तुम्हें यहाँ दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े। अंदर आने के बाद सलमान थोड़ी देर सो गया। आज 33वीं रात थी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बिजलियों की आवाज़ माहौल में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। सलमान ने अमल शुरू किया और तभी मेन गेट टूट के गिरने की आवाज़ आई और उसके साथ ही उसकी बहन के चीखने की। वो भागती हुई आ रही थी और दरवाजे की चौखट से टकरा के सलमान के सामने गिर गई। उसके जिस्म और मुंह पे मारने के निशान पड़े हुए थे। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। पीछे से वो दोनों आदमी भी कमरे में आ गए और सलमान के सामने उसकी बहन को मारना शुरू कर दिया। बहन को इस हालत में देख के भाई की गैरत जोश में आ गई और वो सब छोड़ छाड़ के बहन को बचाने के लिए दायरे से निकल गया। उसके बाद सलमान कोई 13-14 साल तक कोमा में था। वो अगले दिन दूध वाले को कमरे में बेहोश मिला था। काफी अरसे उसे याद ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या था। वो अमल के दौरान होने वाले वाकयात को एक डायरी में लिखता था और आखिरी रात जो वाकया पेश आया वो उसने कोमा से वापस आने के कुछ साल बाद लोगों को बताया। लेकिन बहन को बचाने के लिए जब वो दायरे से बाहर आया था उसके बाद जो हुआ वो उसे याद नहीं और शायद वो ये सब याद भी नहीं करना चाहता। मेरा नाम अमार है और ये थी हमारी आज की कहानी।